हिमाचल में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक, पीएम मोदी मीटिंग में हुए शामिल। बीजेपी मुख्यालय में हिमाचल चुनाव और कैंडिडेट्स को लेकर मंथन, अमित शाह, जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल। दिवाली पर केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, 6 फसलों की एमएसपी तय, गेहूं पर 110 रुपए बढ़ाए। यूरिया पर 2.3 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रही है सरकार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। भारतीय रेलवे ने त्योहार पर किया बड़ा ऐलान, 32 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, स्टेशन पर होंगे खास इंतजाम। दिवाली और छठ पर बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस, 22, 25 और 27 अक्टूबर को नई दिल्ली से चलेंगी। दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा में पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सबको एक होकर लड़ना होगा। पीएम मोदी ने ड्रग्स, भ्रष्टाचार और साइबर क्राइम को बड़ा खतरा बताया, कहा पूरी दुनिया इसके लिए जिम्मेदारी है उनकी, वो समझे। इंटरपोल महासभा में पाकिस्तान हुआ शामिल, दाऊद इब्राहिम को भारत सौंपने के सवाल पर कन्नी काटी। इंटरपोल के अध्यक्ष ने कहा, कोई सदस्य देश बड़ा या छोटा नहीं, शांति के लिए सभी मिलकर करें काम। फैजाबाद कैंट अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा, जारी हुआ गैजेट। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, यूपी सरकार ने दीपोत्सव का लोगो जारी किया। छोटी दिवाली पर अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम, रामलला के दर्शन भी करेंगे। दिवाली पर यूपी के धार्मिक स्थलों के महंतों को भेजी जाएगी मिठाई, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज इसमें शामिल। राष्ट्रपति ने मंजूर किया दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा, देवी देवताओं पर की थी विवादित टिप्पणी। मनीष सिसोदिया का गुजरात के लोगों से वादा, सरकार बनी तो 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर बनाएंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ सीएम ने आपको बताया बीजेपी की बी टीम, कहा कांग्रेस को हराने के लिए गुजरात, गोवा, उत्तराखंड जाते हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी को राहत, बेल रद्द करने की सीबीआई की मांग को कोर्ट ने ठुकराया। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले सुधाकर सिंह ने नीतीश पर किया तंज, कहा कोई पीएम बनने के लिए बेचैन है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले बीजेपी विधायक, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, राहुल इंसान है और वे इंसानियत के लिए कर रहे हैं काम। पीएम मोदी बुधवार को राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का करेंगे उद्घाटन, 19 से 21 अक्टूबर तक होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने लोथल में एनएमएससी परियोजना की समीक्षा की, कहा भारत का समुद्री इतिहास हमारी विरासत। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कहा अलग अलग कानून देश की एकता में बाधक। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 8 राज्यों से अपील, विमान ईंधन पर वैट घटाने के लिए कहा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के चेयरमैन का बयान, पीएम मोदी ने 3 साल दिए, ब्रह्मोस अकेले $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। गुजरात के गांधीनगर में भारत और मालदीव के रक्षा मंत्रियों की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। गांधीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देश की प्रतिभाओं को राष्ट्र की तरक्की से जोड़ने की जरूरत। इंडियन नेवी के वाइस चीफ का बयान, डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों के लिए प्रदर्शन का शानदार मौका। इंडियन नेवी वाइस चीफ ने जताया भरोसा, कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में युद्ध स्वदेशी हथियारों से ही लड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा में कौशल विकास के लिए बैठक की अध्यक्षता की। पंजाब के गवर्नर और भगवंत मान में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति पर रार सीएम को लिखा, तत्काल हटाइए। पंजाब के कृषि मंत्री ने गवर्नर की चिट्ठी पर जताया एतराज, कहा विश्वविद्यालय सूबे की खेती के लिए रीढ़ की हड्डी। आरएसएस की प्रयागराज में तीसरे दिन की बैठक, जनसंख्या असंतुलन को दूर करने पर मंथन। दिल्ली समेत 8 राज्यों में गैंगस्टर्स पर एनआईए का एक्शन, 50 से ज्यादा जगहों पर तलाशी। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 अक्टूबर तक चली, 22 अक्टूबर से दिवाली की छुट्टी शुरू हो रही है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने दाखिल किया जवाब, अब 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई। 2 नवंबर को मुंबई की आरे कॉलोनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, सूर्या फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। घाटी में 3 दिन में दूसरी टारगेट किलिंग, शोपियान में ग्रेनेड फेंककर 2 मजदूरों की हत्या, दोनों मजदूर यूपी के रहने वाले। लश्कर का आतंकी इमरान बशीर गनी समेत 2 गिरफ्तार, आईजीपी ने कहा हमले के मास्टरमाइंड को जल्द करेंगे ढेर। शोपियान में मजदूरों की हत्या से भड़के लोग, जम्मू में सड़कों पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, हमारी सरकार पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है, कहा कश्मीरी पंडितों की हत्या पर बोले केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुझे एक भारतीय के रूप में शर्म आती है। उत्तराखंड के सीएम का बयान, हरिद्वार में ट्रिपल इंजन की सरकार, रोजगार दिलाने का काम जोरों पर हो रहा है। हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया की किताब डायमंड्स आर फॉरएवर सो आर मोरल्स का विमोचन, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए गए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। रजत शर्मा ने कहा अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत कैसे गरीब परिवार में जन्मे गोविंद ढोलकिया डायमंड टाइकून बने, इस किताब में बताया गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 34% से बढ़ाकर 38% किया, 1 जुलाई 2022 से लागू होगा भत्ता। तेलंगाना में एग्जाम सेंटर में हिंदू महिलाओं की उतारी गई चूड़ियां और मंगलसूत्र, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में एंट्री। केजरीवाल ने दिल्ली में 11 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन किए लॉन्च, कहा 2 महीने में 100 चार्जिंग स्टेशन होंगे तैयार। दिल्ली एलजी ने 4 जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना को दी मंजूरी, 77,000 पूर्व सैनिकों को होगा लाभ। दिल्ली सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए खेतों में बायो डिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव शुरू किया। अमृतसर में किसानों ने खेतों में पराली जलाई, तस्वीरें आई सामने। करनाल में इस साल पराली जलाने की 58 घटनाएं सामने आई, जुर्माना भरने से इनकार करने पर 4 पर शिकायत दर्ज। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में आरोपी राहुल की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी।
पटना यूनिवर्सिटी परिसर में 2 छात्र गुट भिड़ गए, पत्थरबाजी और मारपीट हुई। पंजाब के मोहाली में नई बेंटले कार खरीदने पर एक शख्स ने की हर्ष फायरिंग, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। असम सीआईडी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेज देने का आरोप। असम के करीमगंज में बीएसएफ की कामयाबी, 2000 याबा टेबलेट्स जब्त की। मुंबई में एनसीबी ने 5 ड्रग तस्कर को पकड़ा, 50 करोड़ कीमत की 7 किलो ड्रग जब्त। नोएडा के सेक्टर 18 में सामान बेचने वाले 2 लोगों में मारपीट, शांति भंग करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। कोलकाता में फुटवियर गोदाम में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा के सेक्टर 39 में 1 साल के मासूम पर कुत्ते का अटैक, बच्चे की इलाज के दौरान मौत। नोएडा के बुलेवर्ड सोसाइटी के लोगों का सड़क पर प्रदर्शन, कहा आवारा कुत्तों पर हो कार्रवाई। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की कामयाबी, 2000 किलो से ज्यादा पटाखे जब्त, 6 गिरफ्तार। दिल्ली के बाजारों में दिवाली को लेकर रौनक, खरीदारी करने उमड़ी भीड़। जालंधर में पत्नी ने मायके से वापस लौटने से किया इनकार, शख्स ने महिला समेत परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जलाया। कुपवाड़ा में हथियारों के साथ मोहम्मद शफी नामक शख्स गिरफ्तार, सिलाई मशीन में छिपाया था पिस्तौल, 2 ग्रेनेड और मैगजीन। दिल्ली के महरौली में 2 बच्चों की शव मिलने से हड़कंप, मृतक बच्चों की उम्र 7 और 5 साल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को कुएं में लटकाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार तस्करों के पास से 18 पिस्तौल बरामद। मध्य प्रदेश के कटनी में बड़ा हादसा, नदी में नहाने उतरे 5 बच्चे डूबे, अभी तक 4 बच्चों के शव बरामद। वडोदरा के कपुराई ब्रिज पर दर्दनाक एक्सीडेंट, बस से टकराया ट्रक, 6 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। कटक में युवक के साथ बेरहमी, स्कूटर से बांधकर 2 किलोमीटर आरोपी को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के कोडिकराई पहुंचे बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी, सैलानियों का लगा हुजूम। बरेली में बंदरों का आतंक, कई लोगों पर कर चुके हैं अटैक, डर से घर से बाहर कम निकल रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के बारामती में बारिश, करहा नदी का जलस्तर बढ़ गया। पुणे में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, बाढ़ में बही कार। तमिलनाडु के वैगई बांध से 7500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, लोगों को किया गया अलर्ट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1542 नए केस, देश में 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने पर मुंबई में बीएमसी ने एडवाइजरी जारी की, लोगों को भीड़ में सतर्क रहने के लिए कहा। प्रयागराज में डेंगू के 463 में से 403 मरीज रिकवर, 60 केस अब भी एक्टिव। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान, रूसी हमले में यूक्रेन का बिजली स्टेशन तबाह। इंडोनेशिया में ढाया जाएगा स्टेडियम, भगदड़ में हुई थी 133 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने कहा नए सिरे से बनेगा स्टेडियम। ऑस्ट्रेलिया का इजराइल को लेकर बड़ा फैसला, जेरूशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में दी मान्यता। टाटा मोटर्स को मिला 200 ई बसों का ऑर्डर, जम्मू और श्रीनगर में चलेंगी बसें। अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी 400 करोड़ रुपए में एयरवर्क्स का अधिग्रहण करेगी। डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा ऐलान, 2024-25 के लिए 35,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का रखा लक्ष्य। 2005 से 2021 के बीच भारत में 41.5 करोड़ गरीब घटे, यूएन का बयान, ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे टूटा, $1 ₹82.36 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तीसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 549 अंक उछला, निफ्टी में भी 175 पॉइंट्स की बढ़त। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिनी बने बीसीसीआई के अध्यक्ष, सौरव गांगुली की जगह नियुक्त किए गए। बीसीसीआई के बॉस बनते ही एक्शन में रोजर बिनी, कहा खिलाड़ियों को चोटों से दूर रखना मकसद। रोजर बिनी के अध्यक्ष बनने से खुश, सौरव गांगुली, कहा बीसीसीआई अच्छे हाथों में, नया ग्रुप इसे आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, जयशाह बोले 2023 में पाक में होने वाले एशिया कप किसी और देश में होगा। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल को मंजूरी दी, अगले साल होगा टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के कप्तान बने पैट कमिंस, टीम की कप्तानी करने वाले पहले तेज गेंदबाज। और डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म में नजर आएंगी कटरीना कैफ, सुपर सोल्जर में निभाएंगी भूमिका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।